ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली के जनकपुर स्थित हयात सेंट्रिक में बीएनआई दिल्ली रीजन के टैप 23 के दूसरे दिन भी गजब का उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दूसरे और आखिरी दिन एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कीनोट स्पीकर ने अपना मार्गदर्शन दिया, वहीं विभिन्न देशों के ट्रेड कमिश्नर और नामी वक्ताओं ने टैप 23 के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। दूसरे दिन भी कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई। स्वागत भाषण के लिए बीएनआई दिल्ली के सीनियर एरिया डायरेक्टर जीपी राव मंच पर पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों, कीनोट स्पीकर और बीएनआई के प्राउड मेंबर्स का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीएनआई एक ऐसा मंच है जहां पर आप अर्न भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बीएनआई। Wonderful. We had a wonderful day one yesterday. We had a Kathak dance performance, a keynote by Dwarkanath. He said, you want to go too fast, go alone. You want to go too far, go together. Then we got a panel discussion on how to excel as an entrepreneur. They said, if you have a plan B, plan A is likely to fail. That's what. Then we had the keynote of Rajiv Khurana. Yeah, what a wonderful. कार्यक्रम के दूसरे और आखिरी दिन एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मशहूर कथक डांसर वृति गुजराल ने अपनी नृत्य कला से सबको मोह लिया। बता दें कि कथक नृत्यांगना वृति गुजराल भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में अपनी नृत्य कला का लोहा मनवा चुकी हैं। बीएनआई के वरिष्ठ सदस्यों ने वृति गुजराल को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना की। गजानन गजानन गजमुखम, गजानन 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 गजमुखम। वहीं कैंटारो के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर महेश गुप्ता भी कार्यक्रम में पहुंचे। इन्होंने बीएनआई के प्राउड मेंबर को अपने बिजनेस की जानकारी दी और बताया कि बिजनेस को सफल बनाने के लिए किन किन पॉइंट्स और किन किन जगहों पर मेहनत करनी होती है। डॉक्टर महेश गुप्ता ने बीएनआई से जुड़े बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्शन किया और उनके एक एक प्रश्नों का जवाब भी दिया। Good morning, BNI. Sir, I would like to ask you, you have recently launched the BLDC fans. Yes. What exactly you are expecting from them? Yes. I talked in my talk sustainability, right? Yes. Why sustainability? We are consuming too much of energy. Do we want to save energy? Exactly, yes. Yes. The fans which I have launched is an innovative technology which we have used. My fans consumes only 28 watt of power against a normal induction fan of 70 watt of power. So they save 65% of electricity. In this nation, in India, we have 100 crore fans which work. Everybody's house put together approximately. And if every fan is converted to 28 watt instead of 70 watt fan, you know how much money we can save? सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंग आगे भी देखने को मिला, जहां बीएनआई के मंच पर नृत्यांजलि कला क्षेत्रम के छात्राओं ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। कला मंडलम श्रीमती अनीता बाबू के मार्गदर्शन में इन छात्राओं ने इस कला की प्रस्तुति दी। विदित हो कि कला मंडलम अनीता बाबू दूरदर्शन के साथ साथ राष्ट्रपति भवन और कॉमनवेल्थ जैसे गेमों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। नादर
तकदम वित्तम किटतकदे दत्ते किटतकदम वित्तम किटतकदे दत्ते किटतकदम वित्तम किटतकदे दत्ते किटतकदम वित्तम किटतकदे दत्ते किटतकदम विदम दत्ते किटतकदे। अब कार्यक्रम बिल्कुल अपने चरम पर था। कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में बीएनआई के टॉप परफॉर्मर को सम्मानित किया गया और चैप्टर और रीजन वाइज बेहतरीन करने वाले बिजनेसमैन को मंच पर सम्मान भी मिला। सम्मान समारोह के बाद तीन देशों के ट्रेड कमिश्नर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध पर चर्चा की। इस पूरी परिचर्चा को बीएनआई के सीनियर एरिया मैनेजर डॉक्टर जीपी राव ने संचालित किया। पैनल डिस्कशन में घाना के ट्रेड कमिश्नर मिस्टर नाना, क्यूबा के ट्रेड कमिश्नर डॉक्टर मूर्ति शामिल रहे। मंच पर मौजूद तीनों ही कमिश्नर ने भारत के साथ साथ अपने अपने देशों में व्यापारिक संबंध पर व्यापक चर्चा की और बीएनआई से जुड़े बिजनेसमैनों को अपने अपने देशों में व्यापार के लिए आमंत्रित किया। With a right institution. So I think you being part of BNI shows your credibility. टैप 23 के आखिरी दिन कई गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी रही। महाराष्ट्र सरकार की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति भी कार्यक्रम में पहुंची। बीएनआई के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। इसके अलावा कीनोट स्पीकर के तौर पर मारवा स्टूडियो के संचालक और नोएडा फिल्म सिटी के निर्माता संदीप मारवा भी कार्यक्रम में पहुंचे और बताया कि किस तरीके से कठिन परिश्रम से उन्होंने ये सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि उनके संघर्ष के रास्ते में कई बार रुकावट आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी थकने नहीं दिया और ना ही हारने दिया। वह लगातार आगे बढ़ते रहे। It is north, south, east or west, whether it is India or abroad, whether you are the top of the hill or you are standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers or maybe looking at the most beautiful woman on earth. The fact is there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes, and these two things are your thinking and your feelings. इसके बाद इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और जिनका सबको इंतजार था वो वहां पहुंचे। दीपक वोरा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। दीपक वोरा ने एम्बेसडर के तौर पर कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने जब माइक थामा तो लोग दंग रह गए। इतनी उम्र में भी इस ऊर्जा के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा। दीपक वोरा ने ग्राफिक्स के जरिए 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का ब्यौरा दिया और कहा कि आज हमारे सम्मान में अमेरिका भी सर झुका रहा है। आने वाले वर्षों में हमारी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन की होने जा रही है। भारत विश्व गुरु के रास्ते पर चल पड़ा है, जहां अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीएनआई के साथ इंटरैक्ट करने में कैसा लगा। बेमिसाल अनुभव था ये, सुपर्ब एंड आई एंजॉयड एवरी मोमेंट। इन्होंने वादा किया है मुझे फिर बुलाएंगे। आप मेरी तरफ से इनसे कह दीजिए नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं आऊँगा। 70 साल का जवान हूँ और ये एनर्जी मेरी माँ से आती है। माँ का नाम भारत है। कार्यक्रम के अंत में इंडियन आइडल सीजन 10 के विनर रह चुके मशहूर प्लेबैक सिंगर सलमान अली ने समा बांधा और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सलमान अली के धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ ही टैप 23 का समापन हो गया। टैप 23 के टाइटल स्पॉन्सर और निर्वाण स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय जोशी ने बताया कि कार्यक्रम बेहद ही शानदार रहा। लोग अपने साथ काफी बिजनेस के रेफरल ले गए हैं और बिजनेस की डील को लेकर गए हैं। निश्चित ही इसका फायदा उनको अपने बिजनेस और आगे बढ़ने में मदद देगा। थैंक यू दिल्ली दर्पण हमारे साथ में रहने के लिए। परसों रात की बात थी, सब कुछ बिखरा हुआ था। आज की बात है, सब वापस हर किसी ने अपनी जान लगाई है इसके अंदर और इतना बढ़िया आउटपुट निकला है हम लोगों के लिए। इतने रीजन से पार्टिसिपेशन था हम लोगों का, इतनी बढ़िया नेटवर्किंग हुई है।
हर कोई कुछ लेके गया है यहाँ से। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो हर कोई यहाँ से कुछ लेके गया। 2 दिन तक चले बिजनेस के इस महाकुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन 2 दिनों में टैप 23 ने BNI मेंबर्स और विजिटर्स को बिजनेस का नया आयाम दिया और उनके बिजनेस को काफी बूस्ट किया। लोगों ने खूब रजिस्ट्रेशन कराए और लगाए गए सारे स्टॉल हाउसफुल रहे। 3 महीने से की जा रही ये मेहनत सफल हो गई। लोगों ने भी BNI के प्रति अपना आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।